हम सभी सामान्य ज्ञान में इसके पहले वंदना के संबंध में हम सभी प्रश्नोत्तर का कार्य और वंदना के मंत्रों का उच्चारण, हिंदी वंदना का अर्थ और उस वंदना में माँ सरस्वती से मांगा गया वरदान आदि पर चर्चा की। आगे हमारे देश में आप जानते हैं, हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हम अपने पूर्वजों से, अपने मान बिंदुओं से, अपने महापुरुषों से कुछ निरंतर सीखते रहते हैं और यह इसलिए कि हमारा निर्माण अच्छा हो। उसी श्रृंखला में आज जो सामान्य ज्ञान का प्रकरण है वह आप श्यामपट पर देख रहे होंगे। अगर इन गुणों का व्यक्ति में समावेश हो, व्यक्ति के अंदर ये गुण दिखाई देने लगे तो वह देवता के समान समाज में जाना जाने लगता है। पहला क्या है? सत्य पालन। हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन में इन तीनों का समावेश है, कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न मैं करूंगा। सत्य पालन, दूसरा है समरसता, तीसरा है प्रेम भावना। तो पहला गुण जो सत्य पालन है, आपको एक घटना बताऊं। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे, तो प्रारंभ से ही स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा, सुंदर शरीर, और इसमें माँ की भूमिका बहुत अच्छी रही। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, उन्होंने उनका लालन पालन खूब ढंग से किया। और आप जानते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है, साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और ऐसा माँ भुवनेश्वरी का मानना था कि बालक यदि स्वस्थ रहेगा तो इसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। इसलिए उनका बढ़िया खान पान माता जी रखती थी। विवेकानंद जिस विद्यालय में जाते थे उस विद्यालय में भी अग्रणी थे, आगे थे, सभी लोगों से तेज दिखाई देते थे और बलिष्ठ तो थे ही। आप कहानी के माध्यम से यह भी जानते होंगे कि वो जिम्नास्टिक के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और एक दिन की घटना आपको बताऊं, क्योंकि यह मूल चीज जो हमें आना है सत्य पालन पर। तो सत्य पालन का एक सबसे अच्छा अनूठा उदाहरण कि वो विद्यालय में जाते हैं और गुरुजी कोई प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर सटीक स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। स्वामी विवेकानंद न कहिए बल्कि बचपन का नाम लीजिए, बचपन की घटना है तो बचपन का नाम लेना ठीक है। बचपन का नाम उनका नरेंद्र था और नरेंद्र ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। किसी कारणवश गुरुजी ने इनके उत्तर को नकार दिया, कहा नहीं ये उत्तर गलत है। इसके बावजूद गुरुजी के कहने के बाद भी उनको अपने उत्तर पर इतना भरोसा और इतना विश्वास था कि वह गुरुजी की बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिए और उस पर अडिग रहे कि नहीं मेरा उत्तर सही है। बार बार ऐसा करने पर गुरुजी को क्रोध आ जाता है। गुरुजी पहले डांटते हैं, बाद में बेंत से उन्हें मारने लगते हैं और कई बेंत मार देते हैं। इसके बाद जब वो बेंत खाकर विद्यालय के उपरांत घर आते हैं तो सारी घटना माँ भुवनेश्वरी से नरेंद्र बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूँगा कि हर बालक की इच्छा होती है कि माँ से शिकायत करूँगा तो माँ हमारे अनुकूल हल निकालेगी। उस समय विवेकानंद के मन में रहा होगा कि माँ पहुँचेगी विद्यालय में, हमारे गुरुजी को समझाएगी, बोलेगी, डांटेगी, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया। और आप जानते हैं कि माँ यदि चाहे तो अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना दे। माता भुवनेश्वरी भी ऐसा ही की और वो जैसा चाही नरेंद्र वैसा ही कालांतर में बने। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा उत्तर
सही होगा। तो तुमने अपना काम तो किया ना, काम वह किया माना जाना चाहिए जिस काम के प्रतिफल को न इच्छा में आए, उसका प्रतिफल उसके इच्छा में ना आए, उसके मन वचन क्रम में कहीं उसके फल की इच्छा ना जागृत हो, वही कार्य होता है और सफल कार्य माना जाता है। तो माँ यही समझाना चाहिए नरेंद्र को कि आपने अपना काम किया, आपने उत्तर दिया, गुरु जी को वो उत्तर नहीं समझ में आया, नहीं सही मान रहे हैं, तो वह अपना काम किए वेद से मारे, तो उनके किए का परिणाम उन्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे किए का परिणाम तुम्हें मिलेगा। ये सबसे सत्य पालन का एक अच्छा से बढ़कर अनूठा कहिए सत्य पालन का बहुत अच्छा उदाहरण। दूसरा जो गुण है वो समरसता। स्वामी विवेकानंद जी कहीं किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक समारोह में कहीं जाते हैं प्रवास पर, और वहाँ लोगों को इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और सुनते जाते हैं, प्रश्न पर प्रश्न होता जाता है, हर प्रश्न का समुचित उत्तर देते हुए विवेकानंद जी बोलते रहते हैं। और ऐसा करते करते 3 दिन बीत जाता है, बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक बोलना। तीसरे दिन जब लोग इन प्रश्नों के उत्तर पा करके संतुष्ट होकर चले जाते हैं, तो सबसे अंत में एकदम गरीब निर्धन एक व्यक्ति आता है और उनके पास सहज भाव से बैठ जाता है और पूछता है कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि आप न तो जल का एक बूंद ग्रहण किए और न ही भोजन में आपने कुछ लिया। तो विवेकानंद जी तपाक से बोलते हैं, क्या आप भोजन कराना चाहते हो? तो वो चूंकि नीच जाति का था, जो समाज में ऐसी मान्यता दे रखी है नीच ऊंच की, तो उस समय नीच वर्ग का होने के नाते वो बेचारा वैसे ही सिमटा जा रहा था संकोच बस। विवेकानंद जी ने कहा कि नीच कौन है ये बाद में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस समय अगर भोजन कराना चाह रहे हो तो लाओ हम भोजन करेंगे। अरे मैं नीच हूँ, मेरे हाथ का भोजन आप कैसे करेंगे? और मन ही मन वो डर रहा था कि कहीं ये सूचना अगर हमारे इस क्षेत्र के राजा को चल गई, पता चल गया तो हमें दंडित करेंगे। लेकिन अंतर मन प्रेरित कर रहा था इस सन्यासी साधु योग्य व्यक्ति की सेवा करने के लिए, और शायद उसका अंतर्निहित मन हावी हो गया उसके ऊपर, और वह दौड़े जाता है अपने घर, कुछ रोटियां बनाकर स्वामी जी के सामने प्रस्तुत करता है। स्वामी जी उसे सहज भाव में ग्रहण करते हैं। उनके ग्रहण करने के बाद लोग आकर उनसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि आपने क्या कर लिया, ये नीच के हाथ से आपने भोजन किया। तो विवेकानंद जी कुछ देर शांत रहे, सबकी बात सुन ली। उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया कि भाई देखो, आप लोगों के बीच में मैं 3 दिन निरंतर बोलता रहा, लेकिन किसी ने भोजन और जलपान की चिंता हमसे नहीं की, हमसे चर्चा नहीं की। और एक निर्धन और एक गरीब आदमी तीसरे दिन आकर मुझसे जलपान और भोजन के लिए पूछता है। मैं तो इसे सबसे बड़ा आदमी जानता हूँ, ये सबसे ऊंचा है, और आप लोग जो इतने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, भोजन तरह तरह के कर रहे होंगे, तरह तरह के साधनों का उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों जैसा नीच तो मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ। कभी पूछा तक नहीं कि मैं भोजन करूँगा कि नहीं, मुझे प्यास लगी है कि नहीं, भूख लगी है कि नहीं। तो ये समरसता का गुण स्पष्ट रूप से इस घटना में हम सभी समझ सकते हैं। तीसरा है प्रेम भावना। विवेकानंद जी जब विद्यार्थी जीवन में थे तो घूमते टहलते प्रवास में उनको कहीं एक बूढ़ी माँ
या उस समय बूढ़ी नहीं रही होगी, एक माता जी मिलती हैं और इनको भूख लगी रहती है। उनके पास जाते हैं तो झोपड़ी में रहने वाली उस माँ के पास कुछ ना होने के कारण कई दिनों से इकट्ठा किया गया आटे का कण इकट्ठा करके वो माँ ने रखा था, उसे लपेटा गूंथा और टिकरी बनाकर वो अपने लिए रखी थी। लेकिन इनके इच्छा को समझने के बाद माँ ने वो टिकरी दिया था खाने के लिए। विवेकानंद जी को टिकरी बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन विद्यार्थी जीवन के उपरांत किसी आने जाने के क्रम में ही विवेकानंद जी को पुनः वह दिन देखना पड़ता है कि उन्हें बहुत तेज भूख लगती है और लोग पूछने के लिए भी कहते हैं भाई कि मैं ऐसा भोजन लाऊं, आप क्या खाएंगे, आपकी इच्छा क्या है, किस तरह का भोजन आप ग्रहण करते हैं, आदि आदि। यानी हाव भाव आवा भगत के लिए समाज के अन्य विविध रंग के लोग आए उनके पास, लेकिन किसी की बात विवेकानंद जी नहीं सुने। वह चूंकि उसी बूढ़ी माँ के इर्द गिर्द कहीं वो कार्यक्रम रहा होगा तो उनको याद आता है बचपन की बात कि किसी बूढ़ी माँ ने मुझे टिकरी खिलाई थी। वो अभी बूढ़ी माँ दिखाई देती उसी में, और विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि माता जी आपकी टिकरी आज भी मुझे याद है, आप वही टिकरी पुनः बनाकर तैयार करिए, हम लोग आ रहे हैं, हम दो लोग हैं, दोनों लोग भोजन नहीं करेंगे। ऐसी बात विवेकानंद जी के मुख से सुनकर बूढ़ी माता जी इतना विह्वल हो जाती हैं कि जाकर वो टिकरी बनाती हैं और विवेकानंद जी जाकर चाव से उसे प्रेम पूर्वक खाते हैं। यानी यहाँ विचार करने का विषय यह है भैया बनो कि विवेकानंद जी इतने ऊंचे पहुंचे हुए व्यक्ति, जिनका संपर्क, जिनका परिचय लेखक, साहित्यकार, व्यापारियों से रहा, फिर भी किसी के यहाँ किसी का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उस बूढ़ी माँ के हाथ का बनाया गया टिकरी पसंद किया। ये है प्रेम भावना। ये सारे गुण देवताओं में ही मिलते हैं और यही कारण है कि विवेकानंद जी को हम अपने यहाँ देवता से कम नहीं समझते, उससे प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति लाते हैं। तो पढ़ने के बाद, ये आप सुनने के बाद आप इन प्रश्नों पर भी जरा ध्यान दीजिए। क्या पूछा? पहला प्रश्न, और भरने के लिए भी पुस्तक में दिया है, सारा काम पेयर पर आप सभी को करना है। देखिए ध्यान दीजिए, स्वामी जी के बचपन का नाम हम बोले हैं नरेंद्र, आप सुने भी हैं, उत्तर देना है आपको। उनके गुरु जी का नाम ये हमने नहीं बताया, तो उनके गुरु जी का नाम राम, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु जी का नाम। दूसरा प्रश्न, स्कूल में नरेंद्र को गुरुजी बेत से क्यों पीटने लगे? आप मेरी बात ध्यान से सुने होंगे और पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि विवेकानंद जी द्वारा दिया गया उत्तर गुरुजी को पसंद नहीं था, उत्तर सही नहीं था, और बार बार विवेकानंद जी द्वारा जिद करने पर कि नहीं मेरा उत्तर सही है, इससे क्रोधित होकर गुरुजी ने नरेंद्र को बेत से पीटा। तीसरा क्वेश्चन, नरेंद्र की सारी बात सुनकर उनकी माँ ने उनसे क्या कहा? माँ ने बालक नरेंद्र से कहा कि हमेशा सत्य का पक्ष हमें लेना चाहिए, सत्य का पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी अमूल्य वस्तु के लिए सत्य को छोड़ना अपराध माना गया है, परंतु सत्य के लिए किसी अमूल्य चीज को छोड़ देना पुण्य माना गया है। इसलिए सत्य का पक्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भैया बनो, कार्य अपना पूर्ण कर लेंगे ऐसा विश्वास है।